नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक श्रीवास्तव आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से गणित की छोटी छोटी संक्रियाएं यानी कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं गणित में वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को गणित समझने में परेशानी होती है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से गणित समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं गणित है क्या। जनरली आज के समय में दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक हम गणित के बिना कहीं भी नहीं हैं, लेकिन सुनने में बड़ा अलग लगता है कि हमें गणित आती ही नहीं है। क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। गणित सबको आती है। कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम नहीं समझते, नहीं समझ पाते या नहीं जान पाते। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें कि गणित है क्या और हमें दिक्कतें कहाँ आती हैं। ओके, तो गणित में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है आओ गणित समझें। ठीक है, आओ गणित समझें। तो चूंकि आप लोगों ने देखा कि समझें, इट मीन्स आपको इस वीडियो के माध्यम से समझना है कि गणित होता क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को अपने हिसाब से। तो गणित में सबसे पहले अगर आपको जानना है तो कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं तो ये धन है, ये ऋण है, ये गुणा है और ये भाग है। ठीक है, अगर आप इसको कहेंगे तो प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें दिक्कतें कहाँ होती हैं? हमें दिक्कतें होती हैं जैसे इसके अलावा एक और चिन्ह है, इसको हम बराबर बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वल टू बोलते हैं। ठीक है, तो हमें दिक्कत क्या होती है कि जब भी हम पक्षांतर करते हैं यानी कि बराबर के इस तरफ से दूसरी तरफ में अगर हम उस चिन्ह को ले जाते हैं तो हम उस चिन्ह को बदलना भूल जाते हैं या हमें समझ नहीं आता कि करना क्या है। तो हमें जानना यह है कि जो बराबर का चिन्ह है ये एक ब्रिज है। ब्रिज समझते हैं आप लोग? ब्रिज, ब्रिज मीन्स पुल। ये बराबर का चिन्ह है, ये पुल है। अगर कोई क्वेश्चन है x माइनस 7 इज इक्वल टू 5, ठीक है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 और यहां पे क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या हिंदी में कहे तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें बड़ी समस्या होती है कि x का मान ज्ञात करना है। जिन बच्चों को गणित आता है उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन अगर गणित में परेशानी है तो हमें करना क्या होता है? हमने बोला कि इक्वल टू क्या है? इक्वल टू एक ब्रिज है। बराबर क्या है? एक ब्रिज है। तो अगर हम ब्रिज पार करते हैं, अगर हम ब्रिज पार करते हैं तो इसका जो साइन है, चिन्ह है, अगर ये -7 है तो उधर जाके ये +7 बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? x ब्रिज इट मींस इक्वल टू, ओके, 5 ऑलरेडी था, 5 हमने लिख दिया और मैंने बोला कि ब्रिज पार करने के बाद साइन बदल जाता है। अगर माइनस साइन है तो ब्रिज पार करते ही वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ब्रिज पार करते क्या होगा? डिवीजन हो जाएगा। सेम उल्टा, अगर प्लस है तो ब्रिज पार करके आए तो माइनस हुआ और अगर डिवाइड है, ब्रिज पार करके आए तो मल्टीप्लिकेशन हुआ। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करना था? हमने 7 को ब्रिज पार करा दिया। क्यों 7 को पार कराया? कर सकते हैं आप x को पार करा दीजिए, बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन हमें इसमें देखना यह है कि ये संख्या जो है, ये संख्याएं हैं, 5 और 7 संख्याएं हैं और x क्या है? एक लेटर है, अक्षर है। तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x को यहां हमने छोड़ दिया और दूसरे पार्ट को हमने उधर भेज दिया, तो ये -7 से हो गया +7। क्लियर है ना? अब ये आ गया x का वैल्यू 12। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डेमो है आप लोगों के लिए कि आप लोग गणित समझें, जानें। ठीक है, उसके बाद इसमें जो और सारी चीजें हैं जो जरूरी आपके सिलेबस हैं, वो सिलेबस कंटिन्यू करके शुरू किए जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैथ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, इसके अलावा देखिए, पहली चीज तो ये थी आप लोगों को कि ब्रिज पार करने में हमें परेशानी हुआ करती थी, ब्रिज हम पार नहीं कर पाते थे। उम्मीद है आप लोग अब ब्रिज पार कर लेंगे। ठीक है,
इतना मानना है कि कभी भी आप ब्रिज पार करेंगे तो आपका साइन चेंज होगा। विलोम शब्द आपने हिंदी में सुना होगा, विलोम शब्द। तो मान लीजिए कि ये माइनस मीन्स घाटा, नुकसान, और प्लस मीन्स फायदा। अगर विलोम शब्द जाने तो ऋण का उल्टा धन होता है और गुणा का उल्टा भाग होता है। ठीक उसी प्रकार भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा और धन का उल्टा ऋण हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ाता हूं, और आप लोगों का जो पहला चैप्टर होगा वो होगा सरलीकरण। ठीक है, पहला चैप्टर जो होगा वो होगा सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। ठीक है, पहला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, और इसको अगर हिंदी में कहें तो सरलीकरण। ठीक है, अब सरलीकरण में इसको मैं अभी शुरू नहीं करूंगा, थोड़ा सा आप लोगों को एक बता देना चाहता हूं कि अगला चैप्टर जो है मैं कल शुरू करूंगा, ये होगा सरलीकरण। ये आपका बस एक नॉर्मल ये था कि जो परेशानियां आप समझ सकते हैं मैथ में होती हैं उसको हटाने के लिए। तो सरलीकरण में आप लोग पढ़ेंगे बोर्डमास रूल। ठीक है, बोर्डमास का नियम। ठीक है, या अगर हिंदी में आप पढ़े हो तो काके बागो जोगो जो भी है। ठीक है, इसको कल पढ़ा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों की क्लासेस शुरू करूंगा। कल आप लोगों की पहली क्लास होगी मैथ की। देखने के लिए धन्यवाद।